बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वकला तहरीक के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हामिद ख़ान साहब, और हम इनसे पूछेंगे जो अभी रिसेंट सिचुएशन है, जो इस वक्त अदालती मामला चल रहे हैं। गवर्नमेंट 26वीं आईनी तरमीम लेके आई है। सर थैंक यू। सर ये बताइए, पहले जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं, उसमें एक वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिजल्ट आया है। हालांकि वो तो यही कहा जा रहा था कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं, उसमें बहुत सारा गलत किस्म के तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुखालिफ हमारा धड़ा जो है वो बिल्कुल हुकूमती धड़ा है। उन्होंने मिल के पैसे का बहुत इस्तेमाल किया है, उन्होंने ओहदे बांटे हैं, उन्होंने लॉ ऑफिसरशिप्स लोगों को बांटी है सैकड़ों की तादाद में, उन्होंने दर्जनों लोगों को, बीसियों लोगों को बल्कि जज बनाने के भी वादे किए हैं। वो सुना सर उन्होंने लिस्टें वगैरह तैयार की हैं कि बाकायदा जी इन हंड्रेड्स में ये काम हुआ है, और हर जगह उन्होंने पैसा बहुत फेंका। आप देखें ना, इसमें हुकूमत की दोनों बड़ी पार्टीज, पीपल्स पार्टी और PMLN बहुत इन्वॉल्व थी, जी, क्योंकि वो समझते थे कि वकीलों में इस तरह से एक तरह से रेफरेंडम है 26वीं तरमीम का, इसलिए हर किस्म के जायज़ नाजायज़ काम करने को तैयार थे। तो फिर भी चंद वोटों से ही सदर का इलेक्शन जीत सके, बाकी सेक्रेटरी का हम जीत गए, नायब सदूर के भी हम इलेक्शन जीते। बहरहाल इन इलेक्शनों में वो चीज़ें आ गई हैं बदकिस्मती वकला में, जो पहले कौमी इलेक्शनों में होती रही। फॉर्म 47 से भी सर आया, फॉर्म 47 भी आए, फॉर्म 47 भी आए, ख़ास तौर पे छोटे स्टेशंस पर। एक सिंध से बाहर कौन जो आपके नायब सदर थे, उनका तो हमने रिजल्ट देखा, बकायदा उन्होंने तो बांटा भी, तो उसमें तो वाज़े वो जीत भी चुके थे, तो फिर जीत चुके 8 वोटों से, लेकिन उनको हराने की कोशिश हो रही है। बहरहाल ये मामला अब सिंध हाई कोर्ट में गया है। इसी तरह जो हमारा KPK से जो हमारे इलेक्ट हुए थे, हमारे कुरैशी साहब, उनको भी हराने की कोशिश की, 19 वोटों से जीते थे, उनके भी रीकाउंट करके, जैसे यहाँ पर नेशनल इलेक्शन में कर रहे थे, रीकाउंटिंग में हर दफ़ा जीते हुए को हरा देते थे, हारे हुए जिताते थे। यही खुशियाँ होती। तो सर अभी ये मुझे बताइए, ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला जो है, अब जारी बात है सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बन चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन आ चुके हैं, वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं, और ये पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है, पहली दफ़ा हुआ है कि ये जो बेंच है किसी चीफ जस्टिस ने नहीं बनाया, बल्कि ना जजेस ने बनाया, ना उस कमेटी ने बनाया, ये गवर्नमेंट ने बनाया, जो गवर्नमेंट की उसमें अक्सरियत थी उनके नुमाइंदों की। तो सर ये क्या अदलिया का जो अंडरमाइन नहीं किया जा रहा, वो तो रेगुलेट करने के लिए तो गवर्नमेंट तो कब्जा कर चुकी है, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, यही हम कहते थे कि अदलिया पर बहुत बड़ा हमला है, और इसने साबित कर दिया सारी कौम के सामने कि अदलिया को बेबस कर दिया है। इस अपॉइंटमेंट में भी 7 to 5 हुआ है ना। अब वो जो थे 5 कौन थे, एक तो खैर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे, 2 लोग थे, और 3 जज थे, जिनमें चीफ जस्टिस भी था। पहली दफ़ा चीफ जस्टिस बेबस नजर आया सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनाने में। आईनी बेंच भी तो एक ही बेंच है ना, एक ही बेंच, वन ऑफ द बेंचेस, जजेस को नॉमिनेट करना था। हाँ, तो उसमें बहुत ज्यादती है। इससे कौम को पता चल गया कि यहाँ पर कौन सी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क में आइन को तबाह करने पे तुली हुई हैं, और अदलिया को बिल्कुल बेबस और कमज़ोर करने के दर पे है। सर ये चीफ जस्टिस तो गवर्नमेंट ने खुद उनको सिलेक्ट किया था, 3 जजों में से सिलेक्शन की थी, तो फिर उन पे क्यों एतमाद नहीं किया, उनको सरबराह में क्यों नहीं बेंच बनाया? ये आपके सामने है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इसका सरबराह हो बिल्कुल उनके इशारों पर चले। गालिबन उन्होंने महसूस किया कि ये चीफ जस्टिस भी उनके इशारों पर चलने को तैयार नहीं। अच्छा, तो सर ये जो आईनी बेंच बन चुकी है, उसके सरबराह अमीनुद्दीन साहब हैं, उसमें 4 जजेस तो वो हैं जो कि काजी साहब के साथ ही अक्सर थे, वो 63 में भी उनके साथ बैठे, 3 जजेस दूसरे हैं जो कि रिजर्व सीट पे जिन्होंने अपना फैसला दिया। अब ये बताइए सर, आपको इस आईनी बेंच से कोई लगता है कोई रिलीफ मिलने का, कोई इंसाफ की उम्मीद है? इनमें से 2 जजेस के ख़िलाफ़ तो हम वैसे ही उनके मिसकंडक्ट का पिटीशन डाल रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें अमीनुद्दीन है, उसमें अफवान है।
نعیم اختر افغان وہ ریزرو سیٹ میں جو اس پہ تو ججز انہوں نے جو نوٹ دیا ہے نوٹ دیا ہے وہ واضح طور پر مس کنڈکٹ ہے. تو جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے. بالکل انہوں نے آج تک کبھی دنیا میں نہیں سنا کہ کوئی مائنورٹی میں جج کہتا ہو کہ میجورٹی کی بات نہ مانو. تو اس سر کا یہ مطلب سپریم کورٹ کی جو بنیادی اصول اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو سر یہ کس پلیٹ فارم سے آپ یہ کریں گے؟ دیکھیں گے وہ آپ کو سامنے آ جائے گا. تو ابھی سر 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے کر ہیں. چکے ہیں ہم. کر چکے ہیں. تو آئینی بینچ سنتا تو آپ اس کے سامنے ہرگز جائیں گے؟ نہیں, اس کے سامنے تو ہم بات بھی نہیں کریں گے. تو سر ہم کہیں گے تمہیں تو ہم چیلنج کر رہے ہیں. تو سر پھر کس طرح سے یہ معاملہ دیکھ لیں سنا گے, جائے یہ گا؟ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ. چلے سر, تھینک یو ویری مچ.